अत भरत आदि का जन्म। अयोध्या में महोत्सव का महापूर प्रवाहित हो रहा था। चैत्र शुक्ल नवमी के मध्याह्न में महाराज दशरथ का राज सदन प्रथम पुत्र के प्रादुर्भाव से प्रज्वल हुआ। मधुमास मंगलवार महामंगल लेकर आया। पता ही नहीं लगा कि वह दिन कैसे शनाद के समान व्यतीत हो गया और कैसे व्यतीत हो गया वह रजनी। धन्य था वह मंगलवार। अपने जाते जाते अपने अंतिम प्रहर में वह अयोध्या को एक और उपहार देता गया, ऐसा उपहार जो त्रिभुवन में अतुलनीय रहा और रहेगा। किसी ने संध्या समाप्त नहीं की थी, अभी सूर्योदय हुआ नहीं था। बुधवार का प्रभात तो होने वाला था, अतः अवश्य ही सब लोगों ने संध्या के संकल्प में अब 10वीं तिथि का उच्चारण किया था। चंद्रमा पुष्य नक्षत्र पे आ चुके थे और मीन लग्न था। इसी समय महारानी कैकेयी के सदन से पुत्र के पदार्पण का मंगल वाद्य गुंजा। धर्म प्राण जन थे अयोध्या के, किंतु आज आहली कृत्य में वह व्याघात सबको प्रिय, अत्यंत प्रिय लगा। ऋषि मुनियों ने ही नहीं, महर्षि वशिष्ठ ने भी बहुत शीघ्रता में प्रातःकालीन तर्पण हवन समाप्त किया। लगता था कि भगवान भुवन भास्कर को भी अपने वंश की यह परमोत्तम ऋषि वृद्धि दर्शन का कुतूहल है, इसी कारण वे भी त्वरित पदों से गगन में उठाए हैं। वही उल्लास, वही जयनाद, वाद्य ध्वनि। अभी तो प्रथम महोत्सव ही चल रहा था, इस कारण जो दूसरा आया था उसका पहले से पृथक अस्तित्व ही नहीं था। वह अपने लिए पृथक महोत्सव का अवसर भी लेकर नहीं आया। अयोध्या के पथ विथियाँ उनके दिए लुटाए पदार्थों से पड़ते जा रहे थे। उन्हें लगता था उन्हें ग्रहीता मिल नहीं रहे हैं, जो मिलते भी हैं वे अत्यल्प भी बहुत आग्रह करने पर स्वीकार करते हैं। अभी इस महोत्सव का जैसे प्रारंभ ही हुआ हो, अभी नर नारी सबका उत्साह पूरे आवेग में ही था कि महारानी सुमित्रा के सदन से भी मंगल वाद्य गूंज उठा। महाराज दशरथ के कुमारों को लोकाराध्य बनना था, अतः सभी कुमार आराधना के पावन काल में ही प्रकट हुए। 10वीं तिथि बुधवार, वही चैत्र मास का शुक्ल पक्ष मध्याह्न का ही समय महारानी सुमित्रा के युग्म संतान हुए 2 कुमार। प्रायः युग्म शिशुओं की आकृति तथा प्रकृति समान होती है। महारानी सुमित्रा के दोनों शिशुओं का शरीर तप्त स्वर्ण गौर, किंतु शरीर के अंग तो जैसे चारों कुमारों के एक ही सांचे में ढले थे। इन दोनों कुमारों में भेद कर पाना दोनों नील सुंदर कुमारों में भेद कर पाने से भी कठिन था। महारानी सुमित्रा ने पहली बार शिशुओं को देखते ही कही, मैं निश्चिंत हो गई, ये दोनों अपने अग्रजों के अनुगामी बनेंगे। मैं अपनी दोनों बहनों की सेवा से संतुष्ट हूँ। अब ये दोनों मुझे चारों की माता का गौरव देने आ गए हैं। महाराज दशरथ को जैसे चारों पुरुषार्थ साकार प्राप्त हो गए। इन कुमारों का दर्शन करके महर्षि वशिष्ठ ने कहा, राजन धन्य हो तुम, श्री नारायण का तुम पर असीम अनुग्रह। सृष्टि में वे अपने चतुर्व्यात्मक स्वरूपों से आपको पिता का गौरव देने पधारे। महाराज के 4 कुमार परम सुंदर भुवन मनोहारी चारों शिशु युग युग जीते रहे। आशीर्वाद ब्राह्मण वेद मंत्रों के द्वारा देते हैं और आज तो वे स्वस्ति पाठ करते आशीर्वाद देते मानो थकते ही नहीं। आशीर्वाद तो जन जन के हृदय से निकल रहा है। महिलाएं अंचल फैलाकर सूर्य नारायण से देवताओं से आशीर्वाद मांगने लगी हैं इन चारों राजकुमारों के लिए। अयोध्या में अब अविराम महोत्सव चलना था। असंख्य अतिथि आ रहे थे। उनके आवास की आतिथ्य की व्यवस्था राज कर्मचारियों ने प्रारंभ कर दी थी और महर्षि वशिष्ठ ने महाराज को आगत तपस्वी ऋषि मुनि गणों की ओर से निश्चिंत कर दिया था।
अयोध्या में यह पहचानने का उपाय नहीं रह गया था कि आगतों में मानव वेश में कितने दिव्य लोगों के पूज्य हैं, कितनी देवियां हैं, सबका ही पूजनीय के समान सत्कार, और सभी तो आते थे स्नेह का, सेवा का अवसर पाने की उत्कंठा का भाव लेकर। नित्य नूतन पूरी अयोध्या, नित्य नूतन महोत्सव, नित्य नूतन उत्साह जन जन में। अब तो तिथियों का अजस्र प्रवाह अयोध्या की ओर उमड़ पड़ा था। अयोध्या में महाराज दशरथ के अंतःपुर में जो शिशु आ गए थे, त्रिभुवन जैसे उनके जन्मोत्सव में उन्मद हो उठा था। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।